57वां दिन हो गया है किसानों के आंदोलन का। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर और देश के अलग अलग हिस्सों में किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। और कल जो कल बीत गया, 11वें दौर की बातचीत हुई, प्रकाश पर्व था कल, और एक इस अंधकार में, इस आंदोलन के बीच, इस जद्दोजहद, इस जिद के बीच प्रकाश पर्व पर एक रोशनी भी दिखी कि रास्ता निकल सकता है। कल विज्ञान भवन में जो बातचीत हुई किसानों और सरकार के बीच, सरकार ने 1.5 साल के लिए कृषि कानूनों को मुलतवी यानी कि होल्ड करने का प्रस्ताव रख दिया कि 1.5 साल तक ये कानून लागू नहीं होंगे। हमसे बातचीत कीजिए, जो संशोधन चाहिए उन पर आगे बातचीत करेंगे और फिर कानूनों में मुकम्मल तब्दीली कर दी जाएगी। किसानों ने कहा कि ठीक है, यह प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन एमएसपी का क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार क्या कानूनी गारंटी देगी, कानूनी जामा पहनाएगी न्यूनतम समर्थन मूल्य को? तो सरकार ने कहा कि हम इस पर एक कमेटी बना लेते हैं। कमेटी इस बाबत हर तथ्य पर, हर साक्ष्य पर, हर बारीकी पर, हर कानूनी पहलू पर अपनी समीक्षा करेगी, रिपोर्ट देगी और फिर फैसला लिया जाएगा। तो किसानों ने कहा कि ठीक है, आज का दिन, 21 तारीख का दिन, हम संयुक्त किसान मोर्चा में इस बारे में विचार विमर्श करेंगे और सरकार से कल, जो आने वाला कल है 22 तारीख, एक और बैठक है। इस बैठक में सरकार को उसकी जानकारी दे देंगे। तो आज पूरे दिन इस बाबत किसान संगठनों के बीच विचार विमर्श हुआ, सलाह मशवरा हुआ और रात 9 बजे आज किसान नेता एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ऑफिशियल लाइन क्या है, क्या फैसला किया गया, इसकी जानकारी पूरे देश को देने वाले हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं, न्यूज 24 पर हम अपने सोर्सेज के आधार पर पुख्ता आपको जानकारी दे रहे हैं कि किसान संगठनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सरकार जो कह रही है तीनों कानूनों को 1.5 साल के लिए स्टे कर दिया जाए, होल्ड कर दिया जाए, यह किसानों को कबूल नहीं है और उसमें पेच एमएसपी का भी है। किसान ये बात कल सरकार को भी बता देंगे, लेकिन इसमें सवाल यह जरूर उठेगा, आपके जहन में भी यह सवाल कौंध रहा होगा कि जब सरकार झुक रही है, प्रकाश पर्व पर कुछ रोशनी दिख रही थी, तो किसान अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? उधर किसान तर्क यह दे रहे हैं कि आप 1.5 साल के लिए मुलतवी कर सकते हैं कानूनों को, तो इन्हें रद्द कर दो, इनको रद्द कर दो, कौन सा संवैधानिक संकट आ जाएगा, वापस ले लो, नए कानूनों पर नए सिरे से सलाह मशवरा हो, समीक्षा हो और उसके बाद कानून बना लो। तो बात वही, ढाक के वही 3 बात, कई दफा यह बात दोहरा चुका हूं। क्या दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा झुकते हैं? सरकार ने, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन किसान अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है। किसान अभी नहीं हिल रहे हैं और 26 तारीख गणतंत्र दिवस भी अब नजदीक है और किसान अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे। अभी पुलिस और किसान संगठनों के बीच आज एक और दौर बातचीत हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इसमें हम दखल नहीं देने वाले हैं, यह सरकार फैसला ले, पुलिस फैसला ले कि इजाजत दी जाएगी नहीं दी जाएगी। इजाजत दी जाती है तो किस तरह की इजाजत होगी, इजाजत नहीं मिलती है तो किसान क्या दिल्ली में घुसेंगे? वो कह रहे हैं रिंग रोड पर हम गणतंत्र परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, राष्ट्र ध्वज लहराएंगे अपने ट्रैक्टरों पर, हमारा संवैधानिक हक है। लेकिन अगर पुलिस इजाजत नहीं देती तो कानून से क्या कोई ऊपर जा सकता है? यह भी अपने आप में अहम सवाल है। और यहां पर गुरनाम सिंह चलूनी, इनके निलंबन की भी बात आई थी बीच में, क्योंकि ये विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि ये जो ट्रैक्टर परेड है ये निकालना हमारा अधिकार है, हमें इजाजत मिले, रास्ता नहीं मिला तो हम तोड़ सकते हैं बैरिकेड्स। तो अब तक 57 दिन से
जो ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, क्या यहां पर जोर आजमाइश भी होगी, ताकत का प्रदर्शन भी होगा? क्या वो देश के लिए भी, आंदोलन के लिए भी, सामाजिक माहौल के लिए भी अच्छा होगा? अपने आप में कई सवाल हैं, पर आज का सबसे बड़ा सवाल, ठंडे बस्ते में कानून, फिर क्यों अड़े किसान? और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देगी सरकार? क्योंकि अभी भी इस देश में कानून तो है कहने को, कानून भी नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा एमएसपी तो है कहने को, लेकिन खरीदारी उस पर नहीं होती है। 15% ज्यादा से ज्यादा, शांता कुमार कमेटी कहती है 6% एमएसपी पर ही खरीदी होती है, इसीलिए औने पौने दाम पर किसानों को अपनी फसलें बेचनी पड़ती हैं। तो कानूनी जामा क्यों नहीं? सरकार तो खरीदेगी ही, जो निजी कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, आड़ती हैं, वो क्यों ना खरीदे? चर्चा में मेरे साथ 2 किसान नेता, आज दिन भर इन्होंने चर्चा की है। युद्धवीर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस आंदोलन के चेहरा हैं। मेरे साथ शिव कुमार कक्का जी भी जुड़ेंगे, दोनों सरकार से लगातार बातचीत में भी शरीक रहे हैं। मेरे साथ हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, लोकसभा सांसद हैं, एनडीए में थे, एनडीए से दामन छुड़ा लिया है, नाता तोड़ दिया है इस किसान आंदोलन को लेकर कि वो किसानों के हितों के लिए एनडीए छोड़ रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा मेरे साथ हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा भी जुड़ चुके हैं। युद्धवीर सिंह, मेरी खबर मुकम्मल है ना? आप आप सरकार के इन प्रस्तावों को ठुकरा रहे हैं। 1.5 साल के लिए कानून मुलतवी किए जाएं, स्थगित किए जाएं, ये आपको मंजूर नहीं है। गलत जानकारी तो नहीं दी मैंने दर्शकों को? मुख्यमंत्री ठोक देंगे, उनका तो चल नहीं ना, भी टूट सकता है। युद्धवीर सिंह, आवाज आ रही है आपको? बाकी है परमानेंट आ गई। युद्धवीर सिंह से फोन मिलाइए पहले। हनुमान बेनीवाल, मेरे पास ये पुष्ट खबर है कि किसान जो संगठन हैं वो इन कानूनों के स्थगन को नामंजूर कर रहे हैं। क्या किसान हट पर अड़े हुए हैं, जिद पर अड़े हुए हैं? और 26 दिन से मैं खुद पड़ाव स्थल पे बैठा हूँ शाहजहांपुर में। राजस्थान का किसान खड़ा है किसानों के साथ, और हमने एक बात कही थी कि तीनों बिल सरकार वापस ले या इनको अबेंस में डाल दें, और ये सही बात है। कल सरकार ने अबेंस की बात करी है, उसमें शायद टाइम पीरियड 1.5 साल का डाला है, तो सरकार को किसान संगठन जैसा चाहते हैं उनके हिसाब से करना चाहिए। अगर टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ाने की बात, तो टाइम ज्यादा बढ़ा दे। अबेंस का मतलब ही होता है कि बिल एक तरीके से वो खत्म हो जाएगा, वो स्थगित हो जाएगा। और दूसरी, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, और तीसरा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने। ये तीनों डिमांड राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसान संगठनों की भी डिमांड है। तो मैं पुनः सरकार से मांग करूंगा कि वो जिद छोड़े, किसान संगठनों की बात माने। सरकार जिद कर रही है कि किसान जिद कर रहे हैं? जब सरकार कह रही है हम स्थगित कर रहे हैं कानूनों को 1.5 साल के लिए, तो जिद कौन कर रहा है? हनुमान बेनीवाल, देखिए, 1.5 साल का 2.5 साल 3 साल कर लो। अगर किसान कहेंगे तो सरकार 2.5-3 साल के लिए भी कर देगी, लिखित में भी दे देगी अगर कहेंगे तो। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी एक्सपर्ट की, संदीप जी, उसमें अगर किसान अपने लोगों को चाहते तो 2-3 लोग किसानों को इनरोल होने चाहिए, ताकि ढंग से किसानों की आय बढ़ाने के लिए वो अपने सजेशन दे सके। ये किसानों की मांगे वाजिब है सारी। नहीं तो एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है, किसानों को भी तो एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा ना। आप तो सीधा ये कह रहे हैं कि नहीं, तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, तो दोनों तरफ अड़े रहेंगे तो ये 56 के 156 दिन हो जाएंगे। रास्ता कैसे निकलेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि संदीप जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल हर वर्ष 10% बढ़ाए, इसका कानून बनाए, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, और इन बिलों को अबेंस में डाल दे। 1.5 साल के बजाय 2.5-3 साल के लिए डाल दे, अबेंस के अंदर स्थगित कर दे, तो भी सरकार की हारी होगी, किसानों की जीत होगी इस मामले के अंदर। अगर बिल स्थगित हो जाते हैं तो किसानों की बहुत बड़ी जीत होती है, लेकिन 1.5 साल नहीं हो तो कम से। तो यहां पर थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। संजू वर्मा, मुझे यह बताइए, सरकार अगर 1.5 साल कानून स्थगित करने के लिए तैयार है तो कानून वापस ले ले और नया कानून बना दे, इसमें कौन सा संवैधानिक संकट आ जाएगा?
संदीप जी, आप बहुत ही जानकार पत्रकार हैं, आप बहुत अवेयर हैं और आपको भली भांति पता है कि किसी चीज को टालने में और किसी कानून को पूरी तरह से निरस्त करने में, उसको खारिज करने में, ये दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। आपने खुद ही अभी बड़े सक्षम ढंग से समझाया कि सरकार एक कदम आगे चलने को राजी है, तो किसान भाई क्यों एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात और करना चाहती हूं। हम एक कदम नहीं, संदीप जी आप देखिए, अभी किसान आंदोलन को 2 महीने ऑलमोस्ट होने को आए, हम 10 कदम आगे चलने को राजी हैं। पर किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है कि कभी भी किसी भी समस्या का समाधान जिद से और हठ धर्मी से नहीं हुआ। हम अपना राजधर्म निभा रहे हैं। हमने यहां तक प्रस्ताव रखा कि क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन और वार्तालाप किया जाए। ये तो आप भी मानेंगे, किसान भाई भी मानेंगे, किसी भी चीज का समझौता तभी होता है जब नेगोशिएटिंग टेबल पर दोनों बैठे हुए स्टेक होल्डर्स समझौता के एटीट्यूड से आए। यदि आप हठ धर्मी के एटीट्यूड से कहेंगे या तो बिलों को रिपील करो या तो लॉज को वापस लो या हम वापस नहीं जाएंगे, मैंने बार बार कहा है बातचीत करना वाजिब है, सरकार करेगी। ये वाजिब सवाल है संजू वर्मा, सरकार के सर पर ये बिल्कुल आपके वाजिब सवाल हैं। अभी युद्धवीर सिंह के ऑडियो कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, मैं तमाम सवाल पूछने वाला हूं, पर मैं पलट तस्वीर भी, पूरी तस्वीर देश के सामने साफ होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए कि अगर सरकार कह रही है हम 1.5 साल के लिए कानून स्थगित कर देते हैं जी, तो मतलब 1.5 साल ये कानून अमल में नहीं आएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है अमल में नहीं आएंगे, अभी संवैधानिकता पर अभी बात ही नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो 1.5 साल स्थगित करने का क्या मतलब निकलता है? सरकार कह रही है रद्द नहीं किए तो मतलब 1.5 साल भी ये कानून रहेंगे, 1.5 साल बाद भी आप स्थगित कर रहे हैं 1.5 साल के लिए, इनको वापस लेकर नए कानून बना दो। किसान आंदोलनकारी कह रहे हैं हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, संसद में जी मुकम्मल चर्चा नहीं हुई, पूरी चर्चा हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? मेरा सवाल ये है। संदीप जी, आपके सवाल का भी मैं बहुत संक्षेप में जवाब दूंगी। पहली बात तो ये, अध्यादेश इन कानूनों को लेकर 5 जनवरी 2020 को लाया गया था। 5 जून अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के बाद सितंबर 27 सितंबर 2020 को 2020 को ये बिल पारित होकर लॉ बने। आप खुद जानते हैं संदीप जी कि 2006 को स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस आए थे। 8 सालों तक 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं कहा। जो भी इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास है, मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, सबने कहा भाई स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू कीजिए, ये किसानों के हित के लिए सर्वोपरि है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, आज जब 14 सालों के बाद 2020 में मोदी सरकार ने जज्बा दिखाया, करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाई, पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाकर स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू करने की ठान ली, तब सबको इतनी बौखलाहट क्यों हो गई? जिस चीज का लोग 14 साल से इंतजार कर रहे थे, हर किसी ने कहा रिकमेंडेशंस किसानों के लिए रिकमेंडेशंस थी। नहीं, स्वामीनाथन आयोग का इन कानूनों में क्या दिक्कत है? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आप कह रहे हैं इन कानूनों में लागू की गई है। दोगलापन हुआ संदीप जी। नहीं, आप कह रही हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें इन कानूनों में लागू की गई है, ये कह रही हैं आप? मैंने कहा बहुत सारी रिकमेंडेशन, जैसे 100% नहीं, जैसे तो एटलीस्ट 60-70% से ज्यादा रिकमेंडेशंस लागू की हैं। 200 के करीब रिकमेंडेशन बताती हूं। देखिए, उन्होंने कहा था अब एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए ना, मैं जानकारी में इजाफा कर रहा हूं। मैं थोड़ा जवाब दे दूं, अरे मैं कुछ जानकारी में इजाफा कर रहा हूं, वाद विवाद थोड़ा हो रहा है, जवाब दे देती हूं आपको। वाद विवाद थोड़ा हो रहा है, चर्चा कर रहे हैं, क्यों कोई वन अपमनशिप थोड़ा है। ठीक है, स्वामीनाथन आयोग की मोटी 200 रिकमेंडेशन थी, 200 रिकमेंडेशन थी, 170 रिकमेंडेशन यूपीए सरकार में भी लागू हो गई थी। असल बात जो लागू नहीं हुई, जिससे कांग्रेस सरकार, मनमोहन सरकार कन्नी काट गई, वो थी C2+50 की
रिकमेंडेशन कि लागत का 1.5 गुना पैसा दो, कीमत दो किसानों को। आपने कहा हमने वो लागू कर दी, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अब वो मैं कई बार बता चुका हूं, फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में कह दिया इट इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, ये लागू नहीं हो सकती, इट विल लीड टू मार्केट डिस्टॉर्शंस। 2018 में नीति आयोग ने भी कह दिया। आप कह रही हैं इन कानूनों में स्वामीनाथन आयोग लागू हो गया, कहां लागू हुआ? A2+FL लागू हुआ है, C2+50 कहां लागू हुआ है? बता दीजिए। कानून की तीनों प्रतियां मेरे पास हैं, शायद आपने पढ़ ली होंगी, ज्यादा लंबी नहीं है। संदीप जी, अभी आपने सवाल पूछा, अभी जब मैं जवाब दे रही हूं बीच में मत टोकिएगा। कौन बीच में बोल रहा है? 5-6 सेकंड का लैग होता है संजू, टीवी पर बहुत दिन बैठ लिया आप, लैग होता है। आप मुंबई बैठी हुई हैं, मेरी आवाज पहुंचने में 3 सेकंड लगती हैं, आपको लगता है मैं टोक रहा हूं। संदीप जी अभी मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, बोलने दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब देने दीजिए। ठीक है, ओके। सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन जो स्वामीनाथन कमीशन की थी वो थी कि किसानों को 50% मुनाफा मिलना चाहिए लागत से ऊपर। दे शुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 50% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक। अभी कई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पिछले 4-5 सालों में मान लीजिए वीट, गेहूं के उत्पादन, मार्केटिंग, सबका कॉस्ट एक किसान के लिए पड़ता है 1170 रुपए प्रति क्विंटल। आज एमएसपी है 1975 रुपए प्रति क्विंटल। इसका मतलब कि किसान को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 68% का मुनाफा हो रहा है। कौन कौन इकोनॉमिस्ट सही है, उनके नाम जरा बता दो, तो मैं रिस्पॉन्स लेता हूं फिर युद्धवीर सिंह से। स्वामीनाथन कमीशन कौन एक्सपर्ट्स है, जरा इनके नाम बता दो ना। हमने अरे कौन एक्सपर्ट्स हैं? स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन से बढ़कर किया है हमने। अच्छा, स्वामीनाथन से बढ़कर किया है, सुप्रीम कोर्ट में कहते हो हम नहीं दे सकते लागत का। होमवर्क करिए, मैं होमवर्क करता हूं, आपकी तरह गूगल नहीं करता हूं। अशोक गुलाटी, मैं आपकी तरह गूगल नहीं करता हूं, मैं होमवर्क करता हूं। अशोक गुलाटी बहुत बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा ये का प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा ये के खिलाफ तो बोलना ही है। उन्होंने कहा ये फितरत में है, उन्होंने कहा ये आपकी फितरत में है ना, उन्होंने कहा ये। आप अशोक गुलाटी को कोट कर रही हैं, आपकी फितरत में अशोक है गुलाटी कि को जब कोट मैंने कर रही हैं। आपके झूठ को पकड़ लिया, आपने झूठ को पकड़ लिया, तो मतलब 7 फरवरी 2015 को प्रोडक्शन है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए झूठा हलफनामा दे रहे थे कि हम लागत पर 1.5 गुना कीमत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने झूठा हलफनामा दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने 2 जजों की बेंच के सामने झूठा हलफनामा दिया। आई कैन आउटशाउट यू, ऐसे नहीं होता, झूठा हलफनामा था। 2018 में नीति आयोग ने कहा कि एमएसपी मार्केट डिस्टॉर्शंस को इन्वोक करती है, वो लेकर आती है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार ये कहते हैं, तो वो झूठ बोल रहे थे। अब 1 मिनट, युद्धवीर सिंह स्क्रीन पर, युद्धवीर सिंह यहां संजू वर्मा दावा कर रही हैं कि अरे C2+50 आप क्या कहते हैं, आप क्या लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं? एमएसपी पर 1100 साढ़े 1100 रुपए की लागत है गेहूं की, 1975 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है, और उनका गणित ठीक है। 60% से ऊपर आपके लागत पर दे रहे हैं, सरकार कहां 50%, 60 से ऊपर दे रही है। आप किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए संदीप जी, जिसको 2 और 2 5 कहने हैं उसको कोई रोक नहीं सकता, ये उसका अपना अधिकार है, वो 5 कहेगा, वो कोई माने ना माने उसको 5 कहना, इनका वही रवैया इनका है। मैं आपको बता दूं, आपके ही एक इंटरव्यू को मैंने सुना था, कृषि मंत्री ने ये माना था कि C2+50 नहीं दिया है, A2FL हमने दिया। मतलब मंत्री तो कहते हैं कि A2FL दिया है, और ये मोहतरमा कहती हैं कि C2+50 दे दिया। नहीं, उससे ऊपर दे दिया। जानकारी के लिए बता दूं, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, C2+50 का जो फार्मूला है, इनको कैलकुलेशन नहीं आती है। दिल्ली कभी आए तो समझा देंगे, किसानों को आता है हिसाब लगाना। 2800 रुपये कीमत बैठती है गेहूं की,
2800 रुपये C2+50 के फार्मूले से। किसने इनको फार्मूला समझा दिया, कौन सा इनका मैथमेटिक्स है, भगवान जाने इनका किस तरह का सोच है इन लोगों का। चिल्लाने से कोई बात जो है वो ठीक नहीं हो जाती है। हम तो चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं, वो कहते थे कि जो शिष्टाचार नहीं जानता, जिसको बोलने का तरीका नहीं आता, वो अशिष्ट व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्ति से बहस में भी नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, पर बहस में तो आप सरकार से पढ़ रहे हैं, ये संजू वर्मा की बात नहीं है। सरकार अगर कानून स्थगित करने के लिए तैयार है, नहीं, सरकार कानून, मैं मेन मुद्दे पर आता हूं, सरकार कानून स्थगित करने के लिए तैयार है, आप अड़े हुए हैं स्थगित। अब सरकार एक कदम आगे जा रही है ना युद्धवीर सिंह। संदीप जी सुनिए, आप पहली बैठक में सरकार ने यह कहा था कि इन कानूनों को कुछ समय के लिए होल्ड कर लेते हैं और एक कमेटी बना देते हैं। अगर यही प्रस्ताव मानना था तो ये 57 दिन और 130 व्यक्तियों से ज़्यादा शहादत क्यों देते हम। पहली बैठक में ही मामला निमट गया था। ये प्रस्ताव तो पहली बैठक में आया था, जिसको हमने नामंजूर कर दिया था। आप पहली बैठक में और कल की बैठक में केवल अंतर इतना है कि पहली बैठक में जो है वो समय सीमा नहीं बताई थी, अब इन्होंने 1.5 साल का वक्त दे दिया। प्रस्ताव यही था और उस प्रस्ताव पे इसमें हम दिक्कत क्या है? नहीं थे। 1.5 साल सरकार क्लॉज बाय क्लॉज, जहां जहां आपको जिन जिन प्रावधानों में, जिन जिन क्लॉजेस में दिक्कत है, उसकी समीक्षा करने को तैयार है, तो करिए ना 1.5 साल के लिए। देखिए संदीप जी, मैं बताऊं, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। इन सरकारों के हमारे अनुभव हैं और इसी सरकार के पिछले जो टर्म में इन्होंने हमसे जो वायदे किए और जितनी कमेटियां बनाई थी वो सब हवा में लटक रही हैं। किसी कमेटी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम कमेटियां, ये आंदोलन जिस दिन खत्म हो जाएगा ये हमको पूछने वाले नहीं है। ये आज कमेटी बनाने की बात आंदोलन के समय पे ही करते हैं। हमारे पूर्व के अनुभवों को देखते हुए हम किसी भी आश्वासन पे जाने वाले नहीं हैं। निर्णय के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, ये हमारा निर्णय है। तो ये तो जिद हो गई ना अभिमन्यु को हार कि नहीं जी हमारी ही बात मानोगे। क्या सरकार अगर एमएसपी में पेच है क्या? एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे दे सरकार तो रास्ता आगे निकलेगा क्या? क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा में दिक्कत क्या है? थोड़ा मेरा ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। संदीप जी, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं। सरकार यदि ये कहती है कि क्लोज वाइज चर्चा नहीं हुई है तो सरकार झूठ बोल रही है और सरकार देश को भ्रमित कर रही है। हम पूछना चाहते हैं, सरकार 3 दिसंबर की मिनट को पब्लिक कर दे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे होती है उसको पब्लिक कर दे, पूरे देश को दिखाया जाए। 3 दिसंबर की बैठक में हमारे सभी लीडर्स ने, अभी आदरणीय युद्धवीर सिंह जी भी बोल रहे थे, सभी सीनियर लीडर्स ने एक एक करके उन कानूनों की गलतियों को बताया था और उसके बाद ना तो सरकार के मंत्री जवाब दे पाए थे और ना ही सरकार के कोई अधिकारी जवाब दे पाए थे। अब सरकार दोबारा से ये कह रही है क्लोज वाइज चर्चा करे। हमारा ये कहना, जब एक बार क्लोज वाइज चर्चा हो गई, हमारे लाखों किसान कप कपाने वाली ठंड में सड़कों में बैठे हैं, अब दोबारा चर्चा कर करके टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? अब समय व्यर्थ क्यों करना चाहते हैं? और दूसरी बात, जहां तक आपने बात कही एमएसपी की, देखिए यहां पे एक बड़ा पेच है। सरकार ये कह रही है कि हम लिखित में ये दे देंगे कि अब तक जिन फसलों की खरीद एमएसपी पे होती आई है वो आगे जारी रहेगी। संदीप जी, ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है जिन 23 फसलों का एमएसपी सरकार द्वारा तय किया जाता है, उन 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाए। तो जो सरकार कह रही है और जो हमारी मांग है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय संदीप जी, कि हमने इतनी कमेटियां देखी, हमने इतने आयोग देखे, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी लागू नहीं हुई। उनको जैसे ही आंदोलन खत्म होता है उनको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है और वो टेबल पे स्वामीनाथन आयोग तो लागू किया ना मोदी सरकार ने। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था संदीप जी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेंगे, लेकिन फरवरी 2015 में इसी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया कि हम C2+ जी। तो इसके अलावा आप दूसरी बात देखिए, इन्होंने कर्ज मुक्ति की बात कही थी, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। 1 रुपया 2 रुपया के चेक दिए गए। किसान सम्मान निधि योजना का ऐसे प्रचार किया जा रहा है जैसे ये किसानों का भविष्य बदल देगी। तो हमारा ये कहना है सरकार 6,000 रुपए क्यों नहीं उसका प्रचार करेगी? नहीं, हमारा ये कहना है संदीप जी, तो ये भी बताया जाए ना पूरे देश को
कि उचित एमएसपी नहीं मिलने के कारण हमें हर फसल पे हर एकड़ में 15,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। पूरे देश को यह भी बताया जाए पिछले 17 सालों में उचित एमएसपी नहीं मिलने के कारण हमें 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। एमएसपी तो 1967 से है ना अभिमन्यु कुहाड़, पहले आंदोलन नहीं किया, पहले कौन सा कानूनी जामा था? नहीं, पहले आंदोलन हुए हैं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय आंदोलन हुए, उसके बाद लगातार आंदोलन होते रहे हैं। और एक ये बात संदीप जी कि जो चीज अब तक नहीं थी वो आगे भी नहीं होगी, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। ठीक है, जब हमारे आंदोलन में पूरी ताकत होगी तो हम उस चीज को लागू कराएंगे। तो किसान क्या अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और यहां पर आप अपनी राजनीतिक जमीन भी खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। चरण सिंह सापरा, अब राहुल गांधी का ट्वीट है आज, रोज नए नए जुमले और जुल्म बंद करो, सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून रद्द करो, नारा बुलंद कर दिया राहुल गांधी ने। तो इन कानूनों में क्लॉज बाय क्लॉज बात कर लो, बहुत सारे क्लॉज तो वही निकलेंगे जिनकी पैरवी आप करते थे। एसपीओज बनाने की बात है, नई मंडियां लाने की बात है, ये तमाम बातें, एपीएमसी को थोड़ा डिसमेंटल करने की बात, ये बातें तमाम बातें आप लोगों ने की हैं। आप कह रहे हैं ये सारे कानून काले हो गए। नहीं, देखिए संदीप जी, मैं आपको बता दूं आज 56 दिन या 57 दिन हो गए हैं 57वां दिन जिस तरह से सरकार इनके साथ, किसानों के साथ में पेश आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि हम ये रिफॉर्म लाएंगे तो हम इस तरह से बिना चर्चा के लाएंगे, हम उसको जबरदस्ती लोकसभा और राज्यसभा में पास करके लाएंगे और महामारी के बीच लाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा था कि स्टेक होल्डर्स को हम दूर रखेंगे। कांग्रेस चर्चा करके ये रिफॉर्म्स लाना चाहती थी और अगर चर्चा होती, अगर जो ये कह रहे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा, तो ये पॉइंट टू पॉइंट चर्चा अगर पार्लियामेंट में हो जाती तो आज ये चीजें, आज ये दृश्य देखने को नहीं मिलता था। आज इस तरह का माहौल बना है कि चीन जो है वो लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में घुस करके 101 घरों के गांव बना सकता है, लेकिन हमारा किसान दिल्ली में नहीं आ सकता है। इनको लगता है कि ट्रैक्टर रैली अगर किसान कर देंगे, नहीं वही उसी पे आ रहा हूं, इनको लगता है कि अगर ट्रैक्टर रैली हो जाएगी तो यहां पर कोई माहौल खराब हो जाएगा, कोई माहौल या कोई देश की प्रतिष्ठा कम नहीं होगी। कम होगा तो नरेंद्र मोदी जी का घमंड कम होगा। ये किसान जो है वो बीमारी से लड़ना चाह रहा है, बीमार से नहीं। ट्रैक्टर पर क्यों निकले अगर पुलिस को लगता है कि शांति भंग हो बीमारी है नरेंद्र मोदी जी का अहंकार, तो किसान बीमारी से लड़ना चाह रहा है। नहीं, अगर कानून व्यवस्था लगता है बिगड़ सकती है तो यह पुलिस का विशेषाधिकार है, कानून व्यवस्था का सवाल ना उठाया जाए। अगर भड़क गया ये आंदोलन, इसकी एहतियात बरती जाएगी कि नहीं बरती जाएगी? ये एको आ रहा, मेरा एको निकाल दीजिए जरा। सवाल ये है कि अगर किसान कह रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम ईमानदारी से अगर 57 दिन अपना ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, हमारा भी देश है, हम अपने स्वतंत्र दिन का, हम अपने रिपब्लिक डे का, गणतंत्र दिवस का एक माहौल हमारा बनाना चाहते हैं, तो क्या गलत है उसमें? तो किसानों को इजाजत देनी चाहिए। किसान इस देश के नागरिक ही है ना, कोई चीन से, पाकिस्तान से तो नहीं आए। आपके कहने से ये खालिस्तानी भी नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह का प्रचार इस सरकार को बंद करना चाहिए, सहानुभूति रख करके मन में, और किसानों के इस मसले का हल निकालना चाहिए। अगर किसान कहते हैं कि हमको 1.5 साल तक जो आपने निर्णय लिया है ये नामंजूर है, तो आप इसको मान लीजिए। हठधर्मी जो है वो सरकार कर रही है, वो किसान नहीं कर रहे हैं। हठधर्मिता सरकार कर रही है। संजू, रिस्पॉन्ड कीजिए। संदीप जी, थैंक यू। संदीप जी, मैं कुछ अभी कहना चाहती हूं। चरण सिंह सापरा जी ने बहुत कुछ कहा। पहली बात तो ये कहना कि सरकार अपना घमंड दर्शा रही है, मोदी सरकार का अहंकार सामने आ रहा है, इसीलिए किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैं इस बात को पूरी तरह, इस बात का खंडन करती हूं। और मैं ये भी कहना चाहती हूं, अरे आप सोचिए 2013-14 में धान का एमएसपी क्या था? 1310 रुपए प्रति क्विंटल, आज है 1870 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का एमएसपी 2013-14 में क्या था कांग्रेस की सरकार के दौरान? एक मिनट सिर्फ संजू स्क्रीन पर। आज है 1975 रुपए प्रति क्विंटल। धान और गेहूं का एमएसपी 40% बढ़ा है पिछले 6 सालों में।
और पिछले कांग्रेस के उससे पहले प्रवक्ता 10 सालों में यहाँ कितना पर बढ़ा आकर था? ये कहते हैं अच्छा कि एक मोदी मिनट, पूरी सरकार ने जानकारी कुछ नहीं दीजिए ना किया। संजू, दाल 2004 से में- 2014 के बीच दाल कितना में बढ़ा था? सार्वजनिक 140%। खरीदारी हुई थी सिर्फ 140% और 6 सालों में बढ़ा 40%। उसमें 4 साल में बढ़ा ही नहीं। पूरी जानकारी दीजिए। 115 लाख मेट्रिक टन के दाल की सार्वजनिक खरीदारी हुई है। मैं एक बात पूछना चाहती हूं, जब चरण सिंह सापरा बोल रहे थे आपने एक बार उनको टोका नहीं। कोई बात नहीं, मैंने कोई बात। बोलना शुरू नहीं किया कि आप बीच में टपक नहीं, पड़े। पूरी जानकारी या दिया आप बोलो कीजिए। या मैं 40% बोलूं। बढ़ाना आप बोलो। तो पिछले आप उससे बोलो। पहले 10 साल में 140% बढ़ा। अभी मैं आंकड़ों पे ही आज आप आपसे मेरी आंकड़ों पे बात को करते बीच हैं। में मत टोका कीजिए। बीच में टोकना बंद करिए। बीच में टोकना बंद करिए। बीच में टोकना बंद करिए। आपको यदि पूरी बात पूछनी है तो कृपा करके थोड़ी हिम्मत दिखाइए, हिमाकत दिखाइए और कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछिए, किसान आंदोलन को बीच में छोड़कर राहुल गांधी अपने नैनीहाल इटली क्यों चले गए थे? बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, यहां बिहार के चुनावी हार के बाद जश्न मनाने चले गए थे। चलिए आ जाए एमएसपी जैसलमेर, पर, राहुल फिर से गांधी। एमएसपी पर कृपा आ जाए। कभी कुछ अटपटे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी पूछिए। अच्छा। भाजपा को बार-बार जर्नलिज्म ना सिखाइए मुझे। भाजपा के जर्नलिज्म का पाठ ना पूछना चाहती सिखाइए। हूँ, जर्नलिज्म का पाठ ना मुझे सिखाइए। ये बताइए चलिए एमएसपी पर आते हैं। 8 लाख करोड़ की एमएसपी का भुगतान किया है हमने 6.5 सालों में। 8 किस लाख पर एहसान करोड़ किया का है ये? एमएसपी का भुगतान हुआ है संदीप जी, सिर्फ धान और गेहूं में मोदी सरकार की तरफ से 6.5 सालों में। और अभी लास्ट वीक 521 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान का प्रोक्योरमेंट हुआ है एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ एमएसपी पर उसकी खरीदारी हुई है। सिर्फ धान की बात कर रही हूं। अच्छा, एहसान किया है सरकार ने। 521 लाख मेट्रिक टन, ये लास्ट वीक तक के आंकड़े एहसान हैं। किया है सरकार ने। दाल 8 की लाख सार्वजनिक करोड़ रुपए खरीदारी के 115 लाख कॉर्पोरेट मेट्रिक वर्ल्ड टन के की है मोदी सरकार ने। एनपीएज राइट कांग्रेस ऑफ ने कर दिए। 1.5 लाख मेट्रिक टन एक कलम की से कॉर्पोरेट यहाँ पर वर्ल्ड आकर को प्लीज 8 लाख कांग्रेस करोड़ रुपए का हमको जो लोन दिया हुआ था वो एनपीए हो गया, एडवाइस उसको देना राइट ऑफ बंद कर दिया। करे। उसमें किसी ने उफना की। मुझे 6 बताइए, साल में 8 लाख करोड़ की अमरिंदर खरीदारी सिंह कर ली। उसके लिए आप चाहती हैं मैं ताली बजाऊं यहाँ पर? रिलायंस जियो के टावर तोड़ दिए गए। इतनी हिंसा हो गई, इतना तहस नहस हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, कहां गायब हो कैप्टन अमरिंदर सिंह? आपके नेतृत्व, आपके नाक के नीचे रोजाना 4000 करोड़ एमएसपी पर आ जाए कि नहीं आए? आप चुप। एमएसपी पर आ जाए कि नहीं, कि वहां पोल खुलेगी? वहां पोल खुलेगी, एमएसपी पर आए कि नहीं? हो गई रैंटिंग एंड रेविंग हो गई। अमरिंदर सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत है? Are you done with your अमरिंदर rant? सिंह से सवाल पूछने Are की you done with your rant? हिम्मत वगैरह की बातें कहीं और पूछिएगा। हिम्मत की बातें ना कीजिए। Are you done with your rant, संजू? Do you Should I have the move on? guts to Are you ask done with your questions rant? to Amrinder Singh? Are you done don't with have your guts. rant? Are you done with You your rant? will only come here चलिए and ठीक start है। needling BJP and you think you're a great journalist. जो सत्ता में होगा सवाल I'm सबसे listening पहले to your उससे पूछा stupid जाएगा। rant. तो पत्रकारिता ना समझाइए। संजू वर्मा एमएसपी पर सवाल आप पूछने विपक्ष को के उसका लोगों जवाब को देने को बुलाते तैयार क्यों हैं कि डिबेट नहीं? पर? आपने डिबेट बोला में विपक्ष के 40% लोगों को खुली एमएसपी छूट में देते हो इजाफा बोलने हुआ। के लिए। 6 साल में, अमरिंदर 4 सिंह साल में एक से, सवाल नहीं पूछते। उसमें से 4 साल नरेंद्र मोदी से कितना 10 सवाल इजाफा पूछते हुआ? हो। कांग्रेस और के क्या प्रवक्ता आप से C2 एक सवाल प्लस नहीं 50 पर पूछते। दे रही है? भाजपा ये मैं आई के कैन प्रवक्ता कंटिन्यू। से सारे सवाल पूछते हो। ये राहुल बहुत गांधी अच्छा। छुट्टी मनाने जाते हैं। राहुल गांधी देश को चला रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी से सवाल पूछिए। 1 मिनट हनुमान बेनीवाल को लेकर आइए, क्योंकि हम 4 मिनट अपने दर्शकों का कीमती वक्त जाया कर चुके हैं खामा-खां की बहस में। यहां पर सवाल सत्ता से पूछे जाएंगे, जो भी सत्ता में होगा। हनुमान बेनीवाल, सवाल बड़ा सीधा है और आप एनडीए का हिस्सा रहे हैं। आप ये आंकड़े सब जानते हैं। ये जब आंकड़े का खेल होता है ना, इस हमाम में सभी नंगे हैं, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबका खेल वही है। जय किसान करते रहते हैं, किसानों को मिलता कुछ नहीं है। पर जहां तक एमएसपी बढ़ाने की भी बात है, ये 40% बढ़ गई। पहले 4 साल आप तो सांसद है ना, पहले 4 साल गेहूं और धान की कीमतों में कितना इजाफा हुआ आप जानते हैं ना? गलत तो नहीं कह रहा, कोई इजाफा नहीं हुआ। 0.44% आमदनी बढ़ी है किसान की, और यहाँ आंकड़ेबाजी होने लगेगी मानो दूसरे को आंकड़े ही नहीं पता। संदीप जी,
संजू वर्मा जी शायद रट गया ये सारी बातें, इसे रटी रटाई बातें बोल रही है। एमएसपी पे खरीद हो ही नहीं रही है और 25 क्विंटल का राइड रेट 25 क्विंटल से ज्यादा खरीद नहीं होगी। और राजस्थान में अब की बार मूंग 1% भी नहीं खरीदा गया। आप कौन सी बात कर रहे हैं? 1.5 गुना देंगे, 3 गुना देंगे लागत। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे, एमएसपी पे खरीद गारंटी का कानून बनाए जो किसानों की मांग है। और आप जब इनको स्थगित कर रहे हो तो 1.5 साल का समय सरकार दे रही है। किसान संगठनों से बात करके इसको 1.5 से 2.5 साल कर दे, 2.5 साल के लिए स्थगित करके और नया कानून बनाए। और एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसान संगठनों से भी राय लेके, नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बनाती है तो किसान उसके सामने नहीं जाते। अब हर चीज में सवाल उठाओगे फिर तो वही हो गई, पट्टी पर बंदूक लगा रहे हो। आपके हिसाब से होगा सब कुछ। संदीप जी, किसान संगठनों का ये कहना है कि जिन व्यक्तियों को मेंबर बनाया है उनसे संतुष्ट नहीं, तो किसानों की तरफ से 1-2 लोगों को एडजस्ट कर लो जो एक्सपर्ट हो इस मामले के अंदर, उनके सामने सुनवाई कराओ, नया कानून लेके आओ जो किसानों की आर्थिक व्यवस्था बढ़ाए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और कांग्रेस ने भी मंटाधार किया देश का, ये सही है, लेकिन बीजेपी वाले बार बार राहुल गांधी का नाम लेके और इससे बचना चाहे कि हमारा भाई अभी तो अरे भाई 6 साल से सरकार है, मैं इस ट्रैप में फंसता ही नहीं हूं। हनुमान बेनीवाल 6 साल से जिसकी सरकार है उससे सवाल पूछे जाएंगे, बात खत्म, बस उसी से पूछे जाएंगे। और हमने भी एनडीए इसलिए छोड़ा कि जब किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है तो ऐसे एनडीए में रहने से क्या फायदा, इसे छोड़ के सड़क पे आ गए हम लोग। और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चल रहा है, कहीं हिंसा नहीं हो रही इस देश के अंदर। नहीं, अब हिंसा की जो बात आपने उठा दी, युद्धवीर सिंह, मैंने गुरनाम सिंह चलूनी का ये जो बयान पढ़ा है गलत तो नहीं पढ़ा? ट्रैक्टर परेड निकालना हमारा अधिकार, मिले इजाजत, बात ठीक है। रास्ता नहीं मिला तो तोड़ सकते हैं बैरिकेड। अभी तक 57 दिन जो आपकी ताकत थी, आप धमकी दे रहे हैं क्या कि हम बैरिकेड तोड़ देंगे? देखिए, धमकी नहीं दे रहे, आप मेरी सुन ले थोड़ी सी। हमने सरकार को ये बताया है कि हमने वो नौजवान जो 2 महीने से बैठे हैं उनको ये बता रखा था। 1 महीने पहले हमने कहा था कि 26 जनवरी की अब की दफे परेड जो सेलिब्रेशन है तिरंगा झंडा लेके हम भी 26 जनवरी को दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे। हमारी जब ये नज़दीक आई 26 तारीख और रक्षा मंत्री की अपील आई तो हमने सब बातों को देखते हुए ये तय किया कि हम नई दिल्ली के अंदर कदम नहीं रखेंगे, लाल किला और राजपथ के आसपास नहीं फटकेंगे। हमने रिंग रोड को चुना उसके लिए और हमने साथ ही सरकार को आश्वस्त किया कि जो सुबह का फंक्शन है वो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं हम रक्षा मंत्रालय की तरफ से, हम उसके समय में भी जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अपनी परेड शुरू करेंगे। और हमने एक ऐसा रूट उनको चुन के दिया जो रेड लाइट फ्री है, जिस पे परेड करने से कोई भी यातायात बाधित नहीं होता है। हम कोई वहाँ हिंसा करने नहीं जा रहे हैं, हम लाठियाँ लेके नहीं जा रहे हैं। तिरंगा झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है उसको लेके केवल मात्र अगर हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसमें किसी को क्या एतराज है? और हमने पुलिस प्रशासन को युद्धवीर 1 मिनट, सेलिब्रेट कीजिए, आपका हक है, सबको हक है, पर मुझे दो बातें समझाइए। आपने कहा 1 महीने पहले से तैयारी चल रही थी, 1 महीने से तो आपकी बातचीत भी चल रही है सरकार से, तो मतलब आपने पहले से ही मन बना रखा है सरकार से बातचीत हम मानेंगे ही नहीं, हमें तो ट्रैक्टर परेड निकालनी है। क्या आप मुझे ये बता रहे हैं मतलब तैयारी पहले से है, सरकार से बातचीत नहीं मानेंगे? संदीप जी, सरकार की मंशा तो पहले दिन से जितनी बैठक हुई है हर बैठक में सरकार और प्रधानमंत्री के बयानों में हमेशा अपनी मंशा वो साफ करते रहे और हमें ये पता था कि ये हमको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ये इस आंदोलन को गिन ही नहीं रहे हैं और ये लंबा चलने वाला है। निश्चित तौर पे मतलब 1 महीने से तैयारी कर रहे थे, 6 महीने तो ये बातचीत के लिए जो आप जाते हैं ये कोरा ढकोसला है, बातचीत कुछ होनी ही नहीं थी। संदीप जी एक बात और सुन लो, हमने अगली तैयारी शुरू कर दी है, बैसाखी यही मनाएंगे। ये 26 जनवरी को तो कर ही रहे हैं सेलिब्रेशन, बैसाखी की तैयारी शुरू कर दी। हमें पता ये सुनने वाले नहीं और हम जाने वाले नहीं, ये तो मतलब इतना भरोसे की कमी होगी नहीं। 1 मिनट, अभिमन्यु कुहाड़, और ये भी बताइए मुझे, गुरनाम सिंह चलूनी का जो मैंने बयान
पढ़ा है आपके सामने कि अगर रास्ता नहीं मिला तो तोड़ने पड़ सकते हैं बैरिकेड। मतलब आप धमकी दे रहे हैं आप बैरिकेड भी तोड़ेंगे। अभी तक आपकी ताकत यही थी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं ये बात, कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे। नहीं मिलती इजाजत तो बैठिए बॉर्डर पर, 57 दिन हो गए और दिन बैठ जाइए, वो आपका हक है। बैरिकेड तोड़ेंगे तो कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेंगे क्या? संदीप जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो भी आधिकारिक बयान आएगा मैं उसी पे कुछ कमेंट कर सकता हूं, उसी पे टिप्पणी कर सकता हूं। अब तो उस मोर्चे का हिस्सा है ना गुरनाम सिंह चड्ढूनी। 3 दिन पहले ही तो निलंबन की खबरें आई थी, वो तो हो गया मामला रफा दफा। नहीं, वो उनका हिस्सा है, निश्चित तौर पे हिस्सा है, लेकिन ये बयान उनका बयान है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का एक बयान नहीं है। तो संयुक्त किसान मोर्चा जो आधिकारिक बयान देगा उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। नहीं, फिर ये तो वही बात हो गई कि सरकार ने तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी और आतंकवादी कहा नहीं, वो पीयूष गोयल ने कह दिया या दानवे साहब ने कह दिया या एमएल खट्टर ने कह दिया, ये तो सरकार भी कह देगी। मैं उसी चीज पे आ रहा था संदीप जी। हाँ। दूसरा इसका एक पहलू ये भी है कि हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान की आजादी में अपनी कुर्बानी दी थी। आज किसान समाज जागृत हो चुका है, उसका भी अधिकार है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वो शामिल हो। सरकार इतना भयभीत क्यों है? हम तो ये तक कह रहे हैं कि भाई हमारे सभी ट्रैक्टरों की जांच कर ली जाए, जो हमारे ट्रैक्टर चलाएंगे, जो हमारे किसान भाई, आप उनकी जांच कर लीजिए। आप हमारी तरफ से हर तरीके से आश्वस्त रहिए। जैसा मेरे से पहले युद्धवीर जी ने भी कहा, हमारा कोई हमारी योजना नहीं है कि भाई सरकार को डिस्टर्ब करना है या रिपब्लिक परेड को डिस्टर्ब करना है, ना तो ऐसी हमारी कोई योजना, ना ऐसी कोई मंशा, ना ऐसी कोई प्लानिंग है। हमने तो एक दूसरा रूट दिया कि भाई हम यहाँ पे आना चाहते हैं और देश का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक पर्व है उसको मनाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें सरकार को समस्या क्या हो रही है उसमें? चरण सिंह सापरा, मतलब गणतंत्र दिवस देश पर गौरवान्वित देशभक्ति का जज्बा कायम करने के लिए मनाया जाता है। यहां देशभक्ति का जज्बा कायम हो रहा है या दो फाड़ होता दिख रहा है हमारा समाज ही? मतलब गणतंत्र दिवस की परेड पर भी जोर आजमाइश हो रही है यहां पर। नहीं, इसको आप जोर आजमाइश के नजरिए से ना देखिए, क्योंकि किसान जो है वो ये लड़ाई लड़ रहा है, आने वाली फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है। इतिहास लिखा जाएगा सरकार की बर्बरता का और किसानों की बेबसी का। ये इस तरह से आप उसको न देखिए, ये मेरी विनंती है। नहीं, क्यों ना देखूं, मेरा काम है देखना। चरण सिंह सापरा, अगर किसान आते हैं वहां पर हिंसा हो गई, राजधानी की, देश की राजधानी में कुछ हिंसक घटना हो जाती है, क्या तस्वीर जाएगी देश की 26 जनवरी के मौके पर? मेरा काम ही है ये चीज देखना और यही सवाल पूछना। मैं जब आपको यदुवीर सिंह जी ने सारी बातें समझा दी हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये किसान फकीर नहीं है कि जो झोला उठा करके चल देंगे। ये ऐसी लकीर खींच रहे हैं जो सदियों तक नजर आएगी, इतिहास में नजर आएगी। और मुझे गोपाल दास नीरज जी की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं कि समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, अपना ही घर जला करके हमने रोशनी की है। तो सरकार को यह समझना पड़ेगा कि अपना घर न जलाएं, किसानों की जो बातें हैं वो संवेदनशील होकर के उसको सुने, इन कानूनों को वापस लें। संजू, गणतंत्र दिवस के मौके पर वी आर सेलिब्रेटिंग आवर नेशनहुड, वी आर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक, वहां पर भी भिड़ंत की नौबत आ जाए, जोर आजमाइश हो, यह कितना जायज है? यह होने की यह नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। संदीप जी, जब यहां पर शायरी का सिलसिला है तो मैं 2 पंक्तियां गालिब जी की बोलना चाहती हूं। ताउम्र गालिब, हम ये भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। कांग्रेस का यही हाल है, अपने चेहरे से धूल हटाइए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोलिए कि कानूनी व्यवस्था पर कड़ी लगाम लगाएं और हिंसा करने वालों को जेल के अंदर बंद करें, ना कि यहां पर आकर भाषण देने की आजादी दें। अभी जो बात आती है, किसान भाइयों ने कुछ कहा, कभी मोदी सरकार के किसी प्रतिनिधि ने किसान भाइयों को खालिस्तानी नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा कि कुछ कनाडा में स्थित खालिस्तानी एलिमेंट्स ने किसान आंदोलन को इन्फिल्ट्रेट
करने की कोशिश की है। तीसरी बात, पहले किसान भाई कहते थे एमएसपी का लिखित में प्रावधान दे, तो ये कांस्टेंट शिफ्टिंग ऑफ गोल्ड पोस्ट हो रहा है। जब मोदी सरकार ने कहा कि ठीक है हम लिखित में प्रावधान देने के बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, तब इन्होंने कहा कि इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। तो मैं ये बात कहना चाहती हूं कि बार बार शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट क्यों हो रहा है। आपने शिफ्टिंग, एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं संजू, जिन्होंने एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल को दिए। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट पैनल के सामने कई किसानों ने आज अपनी बात रखी। एक मिनट सुनिए कीजिए ना, इंटरप्ट कर रहा हूं संजू। या संयुक्त किसान राष्ट्रीय मोर्चा किसानों के प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, राकेश टिकैत किसानों के प्रतिनिधि नहीं है। कौन है फिर? गुरनाम सिंह चडूनी किसानों के प्रतिनिधि नहीं है। कौन है फिर? चेंगल रेड्डी जैसे किसान नेता ने किसानों के, अरे तो कौन है किसान, बताइए तो किसान कौन है फिर? लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इन, अरे बताइए तो कौन है किसान फिर? चेंगल रेड्डी, अशोक गुलाटी जैसे एक्सपर्ट। अशोक गुलाटी किसान है। भूपिंदर सिंह मान ने खुद इनको सपोर्ट किया है। अरे कंफ्यूज मत होइए, किसान कौन है फिर? अशोक गुलाटी एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है। अरे किसान कौन है? क्यों राकेश टिकैत किसान नहीं, बलबीर सिंह राजेवाल आपकी नजरों में माओवादी है, युद्धवीर दर्शन पाल सिंह अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माओवादी है, ये सब आपने कहा हुआ है। को भूल गए? अरे तो किसान कौन है? रेड्डी ने तो समर्थन दिया है। चेंगल रेड्डी ने इन कानूनों को समर्थन भाई दिया आपका है। चेंगल रेड्डी की बात क्यों नहीं करते? थोड़ा अपना दोबारा से देखा कीजिए, की बात क्यों नहीं करते? इस शो को दोबारा से देखिएगा, सवाल क्या हो रहे हैं, जवाब क्या हो रहे हैं। पर आप राकेश टिकैत की बात दिखाएंगे। राकेश टिकैत क्योंकि किसान नेता हैं, अब आप तय करेंगे, अब आप सर्टिफाई करेंगे। आपसे कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। अरे आपसे मेरे को देखिए रेड्डी को बुलाइए। अरे छोड़िए, हटाइए संजू वर्मा को, हटाइए संजीव वर्मा को। अगर आप तमीज से, तहजीब से बात नहीं कर सकती, कुछ भी बोलती जाएंगी आनन फानन में। संजू वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसकी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सिर्फ 23 राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जो पार्टी कहती है 20 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, 20 करोड़ में से सिर्फ 23 लोग बनाए गए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखिए। ये कोई यहां पर स्लैंगिंग मैच चल रहा है, गली मोहल्ले की लड़ाई चल रही है कि नेशनल चैनल है? हम तरीके से चर्चा करते हैं। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या गणतंत्र दिवस के मौके पर, फिर से लेकर आइए संजू वर्मा को, गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हो आप? अरे आपके कहने से थोड़ा हो जाता है, आपके कहने से हो जाएगा। आपने कह दिया, मान लिया, ISI मार्का है आप, ISI की सर्टिफिकेशन देती हैं। आप कौन है? कौन है आप? कौन है आप? तो सुन रहा हूं ना, सवाल का जवाब दीजिए। कौन है आप? पार्टी में दाखिला कौन है आप? कांग्रेस। अरे आप हो कौन? आप कौन? ठप्पा सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो गई। कांग्रेस के प्रतिनिधि हो ना आप? अरे बैठे हो चैनल पर संजू वर्मा, आपके कहने से मैं आपको अभी मैं और बात करूंगा, आप ही को बहुत अच्छा डिबेट में। मतलब राकेश टिकैत नेता नहीं, बलबीर सिंह राजेवाल किसान नेता नहीं, दर्शन पाल किसान नेता नहीं, युद्धवीर सिंह किसान नेता नहीं। और किसान नेताओं से क्या पूछूं? हनुमान बेनीवाल को लेकर आइए। हनुमान बेनीवाल फिर कोई किसान नेता ही नहीं है। संजू वर्मा अब देश में तय करेंगी किसान नेता कौन है। संजू वर्मा जी ने तो रटी रटाई झूठे आंकड़े बार बार दे रही है। नहीं, अभी कह रही है ना राकेश टिकैत नेता है किसानों के, ना बलबीर सिंह राजेवाल है, ना दर्शन पाल है। ये सर्टिफिकेट नहीं देगी संजू वर्मा। हाँ। जो किसान आंदोलन को लंबे समय से किसानों के लिए महेंद्र सिंह टिकैत नेता थे, उनके बेटे राकेश टिकैत, और जितने नाम बताए आपने सब किसान नेता है। और हम सबका एक ही मकसद है। मैंने तो एनडीए छोड़ा है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे ही नहीं पूछा, तो दोनों हमारे पंजाब और राजस्थान के जो सहयोगी हैं, हम इस बात से नाराज हुए कि किसानों के आप बिल ला रहे हो और किसान नेताओं से बात भी नहीं कर रहे हो। जब आपने अपने परिवार में एनडीए में ही बात नहीं करी, तो आप दूसरों से क्या बात करोगे? नहीं, बातचीत की जहां तक बात है, अब रन आउट ऑफ टाइम, एक सेकंड हनुमान बेनीवाल, बातचीत की जहां तक बात है, सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है तो किसान क्या उन्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा? या फिर जब आप कानून स्थगित कर सकते हो तो कानून वापस ले लो, नए कानून बना दिए जाएं। रास्ता क्या निकलेगा? प्रकाश पर्व, मैंने शुरुआत में भी कहा
एक रोशनी दिखी थी, लेकिन फिर से रोशनी मध्यम ही नहीं धीमी होती जा रही है। क्या रास्ता क्या निकलेगा, कल पर निगाहें टिकी हैं, एक और दौर बातचीत है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में, policybazaar.com, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स ट्रैक्टर शाइन, शाइन वाला पेंट,